ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो गणेश भगवान की। आइए, बहुत ही सुंदर आपको हम भगवान श्री राम जी की पावन कथा प्रसंग पर ले चलते हैं। हमारे कई कमेंट में बताया है कि शास्त्री जी थोड़ा सुंदर कांड के बारे में आप बताएं, सुंदर कांड में एक वीडियो बनाएं। देखिए, हम आपको सुंदर कांड का थोड़ा झलकी अवलोकन वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जो कि आगामी राम कथा के प्रसंग के वीडियो जो बनते हैं निरंतर, वो आप तक पहुंचते रहें। अब आइए, बहुत ही सुंदर हमारी एक जो मांग की गई है सुंदरकांड। मैंने बताया था पहले भी अपने पिछली कथाओं में कि श्री रामचरितमानस में इस अमर ग्रंथ में 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और किष्किंधा कांड और उत्तर कांड। देखिए, 7 कांड है। 7 कांडों में सबसे एक ही कांड को लिखा है सुंदर कांड। अब सुंदर कांड अगर एक कांड को लिखा गया है तो क्या 6 कांड खराब हैं? गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है, क्या 6 कांड खराब हैं जो एक ही कांड को सुंदर कांड लिखा गया है? आइए देखिए, ये आखिर सुंदर कांड से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। सुंदर कांड से हमें हनुमंत जी की पावन लीला से क्या प्राप्त होता है, सुंदर कांड में आखिर क्या क्या दिखाया गया है। आप जरा हम सुंदर कांड का आप थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आइए देखिए, लंका जो है वो त्रिकूट पर्वत पर है। त्रिकूट पर्वत पर 3 पर्वत हैं, सुवेल पर्वत, नीलगिर पर्वत और सुंदर पर्वत। 3 पर्वतों पर त्रिकूट पर लंका विराजमान है। एक समय की बात, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे बैठे सुंदर पर्वत पर। तो सुंदर पर्वत पे तपस्या कर रहे थे तो सारे निशाचर जो थे लंका के, वो आकर के ब्रह्मा जी की तपस्या भंग करने लगे। अब तपस्या ब्रह्मा जी की जब भंग करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप दे दिया निशाचरों को, ऐ निशाचरों, आज के बाद अगर कोई इस पर्वत पर आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। ऐसा श्राप दिया। अब वहां पर कोई भी निशाचर नहीं जाता है, कोई निशाचर नहीं जाता है। तो जब कोई निशाचर नहीं जाता तो वो पर्वत बेचारा अकेला ठूंठ सा पड़ा रहता है, रोने बिलखने लगा, अकेला वीरापन जीवन काट रहा है। इधर भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। मैया जानकी का पंचवटी में हरण हो गया। लंका का राजा रावण सीता को ले गया। और इधर जब सीता जी को अशोक वाटिका में लंका में रावण ने ठहराया मैया जानकी को, तो हनुमान जी को आदेश दिया भगवान श्री राम जी ने, हनुमंत लाल, अपनी मैया का पता लगाओ, कहां है आखिर माता सीता है कहां? तो सारे बानरों के साथ सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमंत लाल सभी जो है मैया सीता की, मैया जानकी की खोज करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही निकले तो वो सागर के किनारे पहुंचे। अब देखिए, सागर के किनारे बैठे हैं नल, नील, जामवंत, हनुमंत लाल। और वहीं पर मैंने आपको बताया था
कि विनिता के पुत्र थे दो, अरुण और गरुड़। अरुण भगवान सूर्य का बाण है, अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं और गरुड़ भगवान श्री नारायण विष्णु जी के वाहन हैं। अब अरुण के दो पुत्र पैदा हुए थे, गीधराज जटायु और संपाति। सागर के किनारे जिस समय भगवान श्री राम जी की वानर सेना पहुंची तो संपाति आ गए। संपाति ने कहा, आज तो बड़ा सुंदर आहार मिल गया, आज तो भोजन भरपेट दे दिया विधाता ने, बहुत सुंदर है। लेकिन राम जी के दूत बैठे थे, राम के भक्तों को कुछ नहीं हो सकता। बोले, जा पर कृपा और राम की होई, ओता पर कृपा करे सब कोई। कि तुम्हारी कृपा और तुम्ही रघुनंदन, जानई भगति और भगति और चंदन। जे जानहि ताहे ओ देहु जनाई, और जानहि तुम्हें हुए जाई। जो प्रभु को जान जाता है, जो प्रभु की जानने की कोशिश करता है और जो प्रभु को जान लेता, जानने की कोशिश करता है, उसे भगवान प्रभु जनाई दे जाते हैं। और जब प्रभु को जनाई दे जाते हैं, जिसको जो जानना चाहता है और जिसे जनाई दे जाते हैं, फिर तो भगवान उसके और जानने वाला भगवान का सीधा तार जुड़ जाता है। संपाति कहने लगा, हम खाएंगे, सारे वानरों को खाएंगे। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं सीता की खोज करने जा रहा हूं, मेरे प्रभु राम जी ने भेजा है। खाने को तुम हमें खा सकते हो, लेकिन हम सीता की खोज करके आए तो हम तुम हमें खा लें। संपाति बोला, ऐसी बात है। लेकिन संपाति को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जहां राम का भक्त कोई मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जहां हनुमान जी का जामवंत नील अंगद का दर्शन किया संपाति ने, उसे सब कुछ याद आ गया। जय हो, जय हो, सब कुछ याद आ गया। और जब आ गया तो संपाति हाथ जोड़ करके हनुमंत लाल के आगे बैठ गए। धन्य है प्रभु, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले, जय जय सिया राम मेरे जय प्रभु राम, जय जय सिया राम मेरे जय प्रभु राम, जय प्रभु राम मेरे जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो जय प्रभु राम। ऐसा करने लगा गुणगान संपाति। गुणगान करते 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 जैसे गुणगान किया तो संपाति को याद आ गया। बोले, भैया जानकी को मैं बताऊंगा कहाँ गई हैं। तो संपाति बताने लगा, नलनील जामवंत अंगद हनुमंत लाल को सुनो, लंका का दुष्ट निशाचर रावण मैया जानकी का हरण करके ले गया है और लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं, मां मुझे दिखाई दे रही हैं। अब तो सारे वानर संपाति के पास पहुंचे, आपको दिखाई दे रही? बोले, हाँ। तो दिखाओ कहाँ है, हमको भी दिखाओ, हमको दिखाओ, कहाँ है, दिखाओ। संपाति कहने लगा, नहीं भैया नहीं, आप लोगों को नहीं दिखाई दे सकती मैया। बोले, क्यों? बोले, आप नहीं देख सकते। बोले, क्यों? संपाति ने क्या बोला है? हमारे गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। संपाति ने कहा कि मैं देखो तुम नाही, और गीधे दृष्टि अपार, और बूढ़ भयउ ना तो करत कछु सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, गीत की दृष्टि बहुत दूर तक का देखती है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग नहीं देख सकते। लेकिन क्या करें, अगर मैं युवावस्था में होता हनुमंत लाल, तो मैया जानकी की खोज मैं करता। लेकिन क्या करूं, शरीर में अब क्षमता नहीं रही है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूं कि लंका में अशोक वाटिका में सीता मैया जानकी विराजमान है, बैठी है।
लंका का दुष्ट रावण हरण करके ले गया है। जैसे ही संपाति ने भगवान को बताया, जामवंत जी को, हनुमान जी को जैसे ही पता चला तो कहने लगे अगर लंका कैसे जाए। तो संपाति ने कहा प्रभु ये लंका 7 योजन समुद्र है। 7 योजन, 1 योजन में 4 कोस होता है। समुद्र कितने योजन का है? 100 योजन का। तो 100 चौकू 400, यानी 400 कोस का जो समुद्र पार करेगा वही सीता की खोज करेगा। अब तो विचार होने लगा, 7 योजन जो जाहे 7 योजन पारा। विचार करने लगे हैं हनुमान जी भूल जाते थे। जामवंत जी बैठे हैं तो हनुमान जी भूल गए हम किस काम से आए। वो तो राम नाम में बैठ जाते हैं कि मन में राम धुन लागी, राम धुन लागी, प्रभु धुन लागी, मन में राम धुन लागी। ऐसो परम विरागी पनमा राम धुन लागी। सिया धुन लागी, लखन धुन लागी। मन में बसे हैं जिनके राम अनुरागी, राम धुन लागी, प्रभु राम धुन लागी, सिया राम धुन लागी। जपन रहे सिया मन में विरागी, राम धुन लागी, भगवन सिया धुन लागी। ऐसा भगवान का जाप करते हुए हनुमान जी बैठे। संपाति ने बताया कि 7 योजन जो सागर पार जाएगा वही सीता की खोज कर सकता है। आज मैंने आपको विचार किया, आखिर सुंदर कांड का नाम सुंदर। देखिए अब सागर को जैसे ही नागने का बात आई तो जामवंत जी विचार करने लगे कि कोई नहीं जा सकता है। अंगद ने कहा कि प्रभु मैं जा सकता हूं, जा तो मैं सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। कैसे? बोले अंगद कहूं और जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं 100 योजन समुद्र पार जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे वापस आने में संदेह है। क्यों संदेह है? क्योंकि अंगद जानते थे, अंगद मंदोदरी के पुत्र हैं। एक समय ऋषि मुनि संत यज्ञ कर रहे थे, उसमें दूध की कढ़ाई में दूध खौल रहा था और उसमें आकाश मार्ग से एक बाज जा रहा था और उसके बाज के पंजे में एक विषैला सर्प दाबे था। संतों के लिए दूध खोल रहा था, बाज के पंजे से ऐसे सर्प छूटा कि वो खोलते हुए दूध में गिर गया। और जैसे ही गिरा वहां पर एक मेढकी बैठी थी। मेढकी ने बाज के पंजे से छूटा सर्प खोलते हुए दूध में गिरा, ये घटना को देख लिया। सारे संत जब पूजा पाठ कथा भागवत करके सत्संग करके आए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा भाई दूध सबको वितरित किया जाए। दूध बांटने की नौबत आई तो मेढकी विचार करने लगी अगर ये दूध संतों ने पिया तो सारे संत मारे जाएंगे, सारे संत मारे जाएंगे और मैं इस पृथ्वी से सनातन धर्म का, संत समाज का विनाश नहीं होने दूं। जैसे ही संतों ने दूध का आदेश किया तो मेढकी उछल करके और उसे खोलते हुए दूध में गिर गई। संतों ने देखा अरे ये मेढकी गिर गई, मेढकी गिर गई। संतों ने दूध फिकवा दिया और जैसे दूध फिकवाया तो कथा के प्रेमियों श्रोताओं उसमें से मेढकी तो मर गई, लेकिन एक विषैला जहरीला सर्प नाग निकला। संतों ने विचार किया ओ हो इस मेढकी ने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। वहां अगस्त मुनि, सारे संत थे, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, अगस्त मुनि, संगी ऋषि और तुम्हारे कर्दम ऋषि, सारे संतों ने विचार किया क्या करें ऐसी त्यागमय मेढकी का।
तो उन्होंने मेढकी को ऐसे उठाया और जल में ले गए और ऐसे मंत्रों को मारा कि मेढकी एक सुंदर कन्या में परिवर्तन हो गई। वो मेढकी जब कन्या में परिवर्तन हो गई तो वो और धीरे धीरे पढ़ने लिखने बड़ी हुई। जब वो युवावस्था पर पहुंची तो एक दिन एक संत की लंगोटी धो रही थी, उस लंगोटी में तेज लगा था, उस बच्ची ने दांतों से छुटा दिया, वो तेज गर्भ के रूप में उदर में चला गया और वो कन्या गर्भवती हो गई। इधर संतों ने विचार किया कि भाई इस बेटे को किसी को दान कर दिया जाए, विवाह करें, हम तो संत हैं। तो संतों ने मैदानों को बुलाया और उस कन्या को दे दिया, बोले जाओ इसका विवाह आदि करो। मैदानों के अपनी उस कन्या को ले गया और उस कन्या का नाम रखा गया मंदोदरी। एक समय आकाश मार्ग से रावण जा रहा था, मंदोदरी अपने केशों को सुखा रही थी। रावण ने देखा, उसको घसीट के ले जाने लगा तो मंदोदरी कहने लगी भाई हम विवाह करके जाएंगे। तो उसके पिता मैदानों ने डर की वजह से मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। आकाश मार्ग से जब रावण लेके जा रहा था तो मंदोदरी जानती थी हम गर्भवती हैं। मंदोदरी ने कहा रावण से, अब तो हम तुम्हारी पत्नी है, ले जा रहे हो लंका, स्वामी एक बात पूछे। बोले पूछो। कहने लगे मैंने सुना है कि आप जब गर्जना करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला हाँ बिल्कुल सही सुना। तो बोले जरा गरज के दिखाओ। बोले क्यों? अरे बोले जरा दिखाओ तो रावण ने गरज के दिखाया तो उस कन्या मंदोदरी का आकाश मार्ग से जो गर्भ था वो गिर गया। उस समय रावण का विमान पंपापुर में था, किष्किंधा में। वहां बाली स्नान कर रहा था, सूर्य को ऐसे जल दे रहा था। जैसे जल दिया, आकाश मार्ग से वो बालक था सूर्य के बाली के हाथ में आ गया और विमान लेके रावण मंदोदरी को लंका लेके चला गया। इधर वो बालक बाली के हाथ में आ गया। बालक भगवान सूर्य का वरदान समझकर बाली ने उसका पालन पोषण किया। आहा, इंद्र का पुत्र बाली, सूर्य का पुत्र सुग्रीव। बाली ने जैसे ही उसका पालन पोषण किया, वही पुत्र धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसी पुत्र का नाम है अंगद। अंगद विचार कर रहे हैं समुद्र के किनारे कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी मैया ने मुझे पहचान लिया तो लंका से वापस आना असंभव हो जाएगा। इसलिए हमारे सुंदरकांड में लिखा है, बहुत ही सुंदर गोस्वामी बाबा ने बोले अंगद कहूं और जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। जा तो मैं चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संदेह है। आज अंगद ने जैसे विचार किया, जामवंत जी बोले अंगद तुम ना जाओ। जामवंत जी गए हनुमान जी के पास। बोले क्यों बैठे हो? उठो। बोले राम का जो लगोते ही अवतारा, और सुनते भयहु परोबताकारा। राम के काज है तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमंत लाल। कैसे शांत बैठे हो मंत्र मुग्ध मुद्रा में? अरे 100 जोजन सागर पार जाना है, मैया जानकी की खबर लानी है, प्रभु इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया तो हनुमान जी खड़े हो गए, सब याद आ गया, बोलो जय श्री राम, और खड़े हो गए। अब वहां पर जैसे ही छलांग लगाने के लिए गए, वो कौन सा पर्वत था? सुंदर पर्वत। मैंने अभी बताया था, ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, श्राप है ब्रह्मा जी का, इस पर कोई आएगा तो भस्म हो जाएगा। हनुमान जी छलांग लगा के जैसे ही उड़ान भरने के हुए तो सुंदर पर्वत था, वो रोने लगा, हे प्रभु, हे हनुमंत लाल, आज तक मुझ पर कोई नहीं आता है, ब्रह्मा जी का श्राप है। हे शंकर जी के रुद्रावतार, आप पर कोई श्राप काम नहीं करेगा, आप मेरा उद्धार कर दो प्रभु। हनुमान जी कहने लगे भाई ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी का हमें वरदान तो रखना, लाज रखनी है, हम कैसे उद्धार कर दे, हम भी चढ़ेंगे, हम भी भस्म हो जाएंगे। पर्वत कहने लगा कुछ भी करो प्रभु, हे हनुमंत लाल मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो प्रभु।
हनुमंत लाल कहने लगे ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और हनुमंत लाल ने एकदम एकदम ऊपर उछाल मारी आकाश में, आकाश तक गए, बोले जय श्री राम, और नीचे तीव्र गति से वेग धारा में आए, अंगूठे की ठोकर पर्वत में मारी, पर्वत पाताल में चला गया। और पर्वत का श्राप जैसे ही हनुमान जी को पकड़ने का हुआ, हनुमान जी फिर आकाश में चले, पर्वत का उद्धार कर दिया। तो लिखा है गोस्वामी बाबा ने, बोले सिंधु तीर एको और भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, जय गिरु चरणों दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। पाताल में सुंदर नाम का जो पर्वत था चला गया। इस सुंदर पर्वत का उद्धार करके, इस सुंदर पर्वत का उद्धार तरोतारण श्राप मुक्त करके हनुमान जी ने जब छलांग लगा के जो लंका को यात्रा प्रस्थान की है, उस घटना को, उद्धार को, इस घटना का नाम सुंदरकांड है। सुंदरकांड, सुंदर पर्वत का उद्धार करने पर आगे की यात्रा जो घटना हुई, इस घटना का नाम गोस्वामी बाबा ने सुंदरकांड रखा है। सुंदर घटना हुई है सुंदरकांड। त्रिकूट पर्वत पे लंका, नीलगिर, सुबेल और सुंदर, सुंदर पर्वत का उद्धार किया। हनुमंत लाल की आगे की यात्रा बड़ी ही सुंदर है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। बोलो सीताराम जी सहारा तेरा है, राजा राम जी सहारा तेरा है, मुझे संकटों ने प्रभु घेरा है, मेरे चारों तरफों अंधेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, सीताराम जी सहारा तेरा है, राजा राम जी सहारा तेरा है, तेरा है प्रभु तेरा है, तेरा है प्रभु तेरा है, सीताराम जी सहारा तेरा है, राजा राम जी सहारा तेरा है। बोलो हनुमंत लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राम जी की पावन कथा। एक बार की बात है कि भगवान काकभूषण जी बहुत सुंदर सी कथा कह रहे थे, बहुत सुंदर सी कथा। नीलगिरि पर्वत पे, मैंने आपको पहले बताया था, कथा के स्थल है तीन, कैलाश पर्वत, नीलगिरि पर्वत और प्रयागराज। कथा के वक्ता है भगवान शंकर, काकभूषण जी और याज्ञवल्क्य। कथा के श्रोता है मैया पार्वती, गरुड़ जी महाराज और भरद्वाज मुनि। बड़ा ही सुंदर राम कथा का गुणगान हो रहा है। नीलगिरि पर्वत पर काकभूषण जी राम कथा निरंतर सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज श्रोता हैं। गरुड़ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आज हमें मन में बहुत संदेह है, थोड़ा हमें उत्तर दे दो। काकभूषण जी बोले पूछो। तो गरुड़ जी महाराज ने केवल 4 प्रश्न किए हैं। 4 कौन कौन से किए, बड़े ध्यान से सुनना हमारे कथा के प्रेमियों। 4 प्रश्न किए हैं। उत्तरकांड का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर 4। गरुड़ जी ने कहा काकभूषण जी ने, प्रभु हमें आप उत्तर चाहिए कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा, और संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न, 4 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी से।
देखिए साहब, काकभूषण जी कहने लगे गरुड़ जी महाराज एक बात कहें। बोले कहो प्रभु। कहने लगे सुनो, संसार में सबसे बड़ा सुख जानते, अगर ये सुख किसी के पास है तो आप सभी लोग भी समझ रहे, हमारे कथा के प्रेमियों आप सभी समझ जाना कि ये सुख अगर किसी के पास है तो समझ जाना कि हम संसार के सबसे सुखी आदमी है। कौन सा सुख? देखिए साहब, काकभूषण जी ने कहा है, अभी हमारे कथा में जो लोग बैठे, सत्संग में जब आते सत्य बोलना, मन से घटना बोलना, जिस समय आप सत्संग में बैठे हैं इस क्षण की बात बताना। कोई आपको कोई दूसरी चिंता है? नहीं है ना, नहीं है। कहां क्या हो रहा है आपको इस क्षण नहीं चिंता नहीं है, क्योंकि कलयुग का यहां बात नहीं है। सत्संग के क्षण में किसी संसार की कोई चिंता नहीं है। उस क्षण की कल्पना करना, जो सुख आनंद आपको प्राप्त हो रहा है वो कभी संसार में किसी भी काल में प्राप्त नहीं होगा। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है सत्संग, संतों का साथ, राम कथा, रामचरितमानस का पाठ। ऐसे धार्मिक कार्य में जो समय बीतता है उसमें जो सुख आनंद प्राप्त होता है वो संसार में सुख कभी कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये संसार का सबसे बड़ा सुख। काकभूषण जी ने कहा गरुड़, दुख जानते क्या है? दुख वो हो सबसे बड़ा दुख तो भगवान कभी भी काट सकते हैं। सुख और दुख का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है। भगवान जब चाहेंगे दुख मेट देंगे। लेकिन दुख और दरिद्रता और दुख में अंतर है। दुख भगवान जब चाहे तब मेट सकते, लेकिन दरिद्रता भगवान चाहते हुए भी नहीं मेट सकता है। इसीलिए संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वो दरिद्रता है। सुदामा जी को दुख नहीं था, सुदामा जी को दरिद्रता थी। बचपन में भगवान श्री कृष्ण के गोप सखा चना चुरा कर गुरु माता के खाए, श्राप के द्वारा सुदामा दरिद्र हो गए। सुदामा को दरिद्रता थी। 3 दिन हो गए सुदामा जब भोजन भिक्षा मांग के आते थे तभी खाते थे। सुदामा के घर एक दिन भोजन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, 3 दिन नहीं बना। सुदामा की पत्नी धर्म परायणता सुशीला ने अपने बच्चों को भूख से व्याकुल से तड़पते देखा तो अपने बच्चों की पेट में पट्टियां बांध दी। भूख से अगर पेट में पट्टी बांध दो तो भूख मर जाती है। सुशीला ने अपने बच्चों के पेट में पट्टी बांधी, भूख मर गई। सुशीला ने अपनी पति सुदामा से कहा, प्रभु स्वामी आप कह रहे थे कि सुदामा के मित्र श्री कृष्ण है द्वारकाधीश, अगर ऐसी सत्य है प्रभु तो चले जाओ नाथ, द्वारकाधीश चले, द्वारकाधीश से मिल आओ। अगर आपके मित्र हैं तो कोई न कोई मदद कर दे। सुदामा जी यद्यपि नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सुशीला ने कहा अगर नहीं कुछ देंगे तो थोड़ा बहुत दे देंगे। तो जैसे ही सुदामा जी जाने को तैयार हुए तो सुशीला ने कहीं से थोड़ा तंदुल टूटे फूटे पोटरी में बांध के दी। चावल में दरिद्रता का वास होता है। अब आप देखना, एकादशी के दिन चावल को भगवान पर चढ़ाया नहीं जाता है? और बिना चावल के भगवान का पूजन पूर्ण नहीं होता है। एक तरफ भगवान के पूजन में चावल, एक तरफ एकादशी को चावल वर्जित, क्योंकि सुदामा जी चावल लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास, नारायण के पास गए। यदि भगवान समझ गए थे मेरा मूत्र दुख होता मैं काट देता। 3 दिन हो गए सुदामा को भूखे, तो भगवान श्री कृष्ण के आगे 3 दिन से 56 भोग आ रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु भोग नहीं लगा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देवी आज मेरा मित्र सुदामा 3 दिन से भूखा है, और वो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए भूखा है। अगर उसके घर में भोजन नहीं बना तो हम भोग नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। रुक्मिणी ने बहुत कहा, भगवान जब श्री कृष्ण ने भोग नहीं लगाया। आज रुक्मिणी कहने लगी स्वामी अगर आप चाहते तो उसकी दुख मेट सकते हो, नाना प्रकार के 56 भोग भोजन भेज सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी देवी रुक्मिणी तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानती हो हम उसका दुख मेटना नहीं चाहते।
हम उसका दुख मेट नहीं चाहते, उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसका हमें तमाशा देखना है। अरे क्या करे देवी रुक्मिणी, मेरा मित्र अगर गरीब होता तो मैं गरीबी मेट देता, दुखी होता तो मेट देता, लेकिन मेरा मित्र दरिद्र है और दरिद्रता हमसे भी मेटी नहीं जाती, इसलिए मैं संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु फिर आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी मैं दुख मेट नहीं सकता हूं, लेकिन सुदामा जी पोटली लेकर गए थे, उसमें दरिद्रता थी, पहचान गए कि सुशीला ने अपनी दरिद्रता को भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठियों में दरिद्रता मेट नहीं सकता हूं, लेकिन दरिद्रता का भक्षण कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठियों में सुदामा की दरिद्रता का भक्षण कर 2 लोक का बिहारी बना दिया, राज्य दे दिया। ये जब गोस्वामी बाबा ने कहा, काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़ जी महाराज, भगवान से जो मेटा ना जाए वो सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता भगवान से भी नहीं मेटी जाती है, इसलिए संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। और संसार में सबसे बड़ा जानते धर्म क्या है? धर्म तो हमारे देश के परम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 2 ही धर्म अपनाए थे, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म है। अगर संसार में सबसे बड़ा धर्म है कौन? बोले, पर हे तो सरेशो धर्म नहीं भाई, परो पीड़ा समो नहीं अधुमाई, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम निगम पुराणो बखाना। धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं, सत्य के बराबर, अहिंसा के बराबर। अगर भाई साहब पराये हित में दुख, दूसरे के कभी दुखों में दुखी होके देखो बंधु, सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिष धर्म नहीं। संसार में अगर आप अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसावादी बन जाओ, दूसरे के अनित में मत करो, दूसरे का हित करो, दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो जाओ, दूसरे के दुख को अपना समझो, इससे बढ़कर कोई संसार में धर्म नहीं है। जय हो, जय हो। काकभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज को बताया, सबसे बड़ा संसार में पाप क्या है जानते हो? बोले, परमो धर्मो कहे विदितु अहिंसा, पर निंदा समो अघना गरीसा। गरीसा माने होती चुगली करना। संसार में काकभूषण जी ने कहा, हे गरुड़, संसार में दूसरे की निंदा करना, पीठ पीछे चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे का अहित करना, ये संसार में सबसे बड़ा पाप है। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं। दूसरे की चुगली कर रहे हैं, कोई काम नहीं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, इसी में आनंद आ रहा है। आनंद तो आ रहा है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा, काकभूषण जी ने बताया, हे गरुड़ महाराज, संसार में सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। बहुत ही सुंदर श्री राम कथा काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को नीलगिर पर्वत पर सुना रहे। नाम राम का जाप करते करते और सुना रहे हैं। बोले, प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने, प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने मुझे प्रेमी बना दिया, प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने मुझे प्रेमी बना दिया। सोया था अंधकार में, सोया था अंधकार में, प्रभु ने जगा दिया, प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने मुझे प्रेमी बना दिया। कि आंखों से अंधकार का
मेरे नामो निशा मिटा, आंखों से अंधकार का मेरे नामो निशा मिटा, आंखों में प्रभु के नाम का मैंने अंजन लगा लिया। प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने मुझे प्रेमी बना दिया, कि अपना जिसे था समझा अपना नहीं है कोई, अपना जिसे था समझा अपना नहीं है कोई, अपना समझ के आपको मैंने अपना बना लिया। प्रभु जी तुम्हारी प्रीत ने मुझे प्रेमी बना दिया, प्रेमी बना दिया। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो संत समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। जय सीताराम, जय सीताराम। बंद करो आशी।